स्टूडेंट्स, कल हमने मुहावरे पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। जब सब मुहावरों में एक वाक्यांश होता है, वाक्यांश का हमने अर्थ क्या किया था, जो सिर्फ वाक्य का एक अंश होता है। लेकिन जो लोकोक्तियाँ हैं वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती हैं, लेकिन मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते थे। लोकोक्तियाँ दो शब्दों के मेल से मिलकर बनता है, लोक प्लस उक्ति। लोक का मतलब होता है लोक और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी कि वह कथन जो आम लोगों में प्रचलित हो उसे ही क्या कहा जाता है, लोकोक्तियाँ। तो आइए हम इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। लोकोक्ति का अर्थ ऐसा वाक्य जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके, उसे ही हम लोकोक्ति कहते हैं। वाक्य, ऐसा वाक्य, मुहावरों में वाक्यांश का वाक्य का अंश, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। ऐसा वाक्य जो विशिष्ट अर्थ यानी कि विशेष अर्थ बताए और सच्चाई पर आधारित हो, सच्चाई के बारे में बताए, उसे ही हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति। अर्थात लोगों के द्वारा जीवन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर कहे जाने वाले कथन को ही लोकोक्ति कहते हैं। लोगों के जीवन पर आधारित और उनके अनुभवों पर आधारित कथन को ही क्या कहा जाता है, लोकोक्ति। कुछ उदाहरणें, सबसे पहले अंधे में काना राजा। इसका अर्थ क्या है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी कि कुछ बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, उनमें से कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। इसका वाक्य का प्रयोग क्या है, छोटे बच्चे के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता जीत कर रोहन ने अपने को अंधे में काना राजा सिद्ध किया। यानी कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी उसमें रोहन ने अपने को अंधे में काना राजा सिद्ध किया, क्योंकि दूसरों को इतना ज्ञान नहीं था लेकिन उसको ज्यादा ज्ञान था। आगे दूसरी लोकोक्ति, ऊंची दुकान फीका पकवान। दिखावा बहुत अधिक होना, यानी कि अपनी दुकान, अपनी चीजों का हमने बहुत ज्यादा दिखावा करना। इसका वाक्य प्रयोग, दीपक की दुकान का कपड़ा तो ऊंची दुकान फीका पकवान के समान है, यानी कि उसकी दुकान का कपड़ा सिर्फ दिखावे के कारण, दिखावे वाला है, किसी काम का नहीं है। आगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका अर्थ क्या है, गुण की कदर गुणवानों के बीच ही होती है, यानी कि अगर कोई गुणवान व्यक्ति है तो उसकी कदर भी गुणवान लोग ही कर सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति उसकी कदर नहीं कर सकता। इसका वाक्य प्रयोग, रवि ने राम से कहा कि आप चलकर शहर में रहिए, यहाँ गांव में आपकी विद्या की कोई कदर नहीं। सच ही कहा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि रवि को कह रहे हैं कि आपकी गांव में कदर नहीं होगी, आप शहर में जाकर रहोगे तो ही आपकी विद्या की कदर की जाएगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आगे, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसका अर्थ क्या है, उम्र के हिसाब से साज श्रृंगार ठीक लगता है, यानी कि अगर आप बुढ़े हो तो आपको साज श्रृंगार सजना संवरना अच्छा नहीं लगेगा, उम्र के हिसाब से ही अच्छा लगता है। इसका वाक्य में प्रयोग, गांव के रामू ने अब अंग्रेजी मेम से शादी कर ली तो सब यही कहने लगे कि ये तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है, यानी कि उसने अगर अंग्रेजी में उनसे शादी की है तो उसे अपनी उम्र के हिसाब से ही वो सही लगता था, लेकिन उसकी तो बात बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम जैसी हो गई है। अगली, अपनी गलती में कुत्ता भी शेर, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी कि अपने घर या गली मोहल्ले में कोई भी बहादुर बन सकता है, लेकिन अपने घर या गली से बाहर निकलकर वो उतना बहादुर दिखाई नहीं देता। इसका वाक्य प्रयोग, तुम उसे अपने घर में बंदी बनाकर ताकत दिखा रहे हो, अगर हिम्मत है तो बाहर जाकर मुकाबला करो, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो ये कुछ मुहावरे, उनके वाक्य प्रयोग थे। आगे कुछ लोकोक्तियां हैं और उनके अर्थ हैं। देखो, आमों की कमाई नींबू ने गवाई। इसका अर्थ क्या है, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला आदमी लाचार होता है। एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी, अपराधी होने के बावजूद अकड़ दिखाना। कंगाली में आटा गीला, गरीबी में और अधिक हानि होना। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़।
ओखली में सर दिया तो मसूलों से क्या डरे, काम करने पर उतारू, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उच्च और साधारण की तुलना कैसी, चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती। तो ये कुछ लोकोक्तियां हैं जो आपने अच्छे से पढ़नी है। धन्यवाद।